कोई बात नहीं। डीएनएस होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। और इसका जो मोस्टली जो इसका काम होता है क्या होता है, आईपी से डोमेन में चेंज करना और डोमेन से आईपी में कन्वर्ट करना। ठीक है, कि एग्जांपल हमने www.google.com हमने अपने ब्राउजर के अंदर हम क्रोम यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, हमने google.com डाल दिया। ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट को कौन कैरी करेगा, राउटर। ठीक है, सबसे पहले हम अपने लैपटॉप से अगर कुछ भी चीज ओपन करते हैं, मोबाइल फोन से ओपन करते हैं, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट हमारे किसके पास जाती है, आईएसपी के पास जाएगी। आईएसपी अपनी लाइब्रेरी में चेक करेगा, वो google.com से कभी नहीं सर्च करता। ठीक है, तो इसी दौरान आपका डीएनएस प्रोटोकॉल आएगा और वो क्या करेगा कि आपके google.com को कुछ आईपी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आईपी में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहला आपका जो रिक्वेस्ट है किसके पास प्रोसेस हो रही है, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पहले अपनी लाइब्रेरी चेक करेगा, मतलब उसके पास डेटाबेस होता है सारी वेबसाइट का, तो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि भाई डीएनएस ने ये वाला आईपी कन्वर्ट कर दिया। तो मैं अगर चेक करता हूँ, अगर उसके पास में तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे देगा, नहीं तो फिर वो आईएसपी आपका आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है आपके लिंक सर्वर के पास में, डीएनएस रिजोल्वर, डीएनएस रिवॉल्वर। इस तरीके से करके नेम सर्वर पे जाएगी, फिर रूट सर्वर पे जाएगी, फिर आपके पास रिटर्न आएगा आपके रिक्वेस्ट। मतलब कई सारी लाइब्रेरीज हैं, एक के पास नहीं मिली फिर अगले के पास देखें, अगले से नहीं मिली फिर अगले के पास देखें। इसी में फिर आपके पास पीआईडी आ जाता है, किसी के पास नहीं मिली तो इसमें आपका डीएनएस के अंदर होता है पीआईडी, किसी फुल फॉर्म होती है आपकी टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा कि हमने जैसे google.com सर्च करा, आप इंटरनेट पे सब वेबसाइटें भरी पड़ी है, google.com भी हो सकता है, google.co.in भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स भी होती है, government.in भी होती है, सबकी अपनी अपनी डोमेन है। तो अगर किसी में नहीं मिल रहा है तो हमारा जो पीएलडी क्या करेगा कि भाई इसने google.com सर्च करा है, तो हम बाकी सब में क्यों करें, हम जो .com वाली जो लाइब्रेरी है, जो रैक है, ठीक है लाइब्रेरी, उसमें से हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से टीएलडी रूट सर्वर नेम सर्वर वो आएगा, वो आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, उसमें फिर आप उस चीज का एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है, तो जनरली आप ये समझ के चलो कि डीएनएस का काम क्या है कि आईपी से डोमेन में कन्वर्ट करना और डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करना, ये डीएनएस का काम है। और पोर्ट नंबर 53 पे आपका काम। ठीक है, पोर्ट नंबर 53 पे आपका ये काम करेगा। लास्ट टाइम मैंने डीएचसीपी करा था, डीएचसीपी कौन सा प्रोटोकॉल पे काम कर रहा था, 67, 67 और 68। 67 सर्वर के लिए, 8 क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो मैं डीएनएस डीएनएस आपको कौन सी करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। हाँ, 53। हाँ 53, 50 प्लस में 3 करते हैं ना, या 52 प्लस में 1 कर दे तो भी 53 होगा। हाँ, तो डीएनएस करते हैं अपना। तो डीएनएस अभी आप हम सिस्को पैकेट रेगुलर डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे क्या होता है। और इसके अंदर भी आप ये चीज देखोगे कि अगर हम कोई भी आईपी सर्च करते हैं, ठीक है, हमने किसी वेबसाइट को सर्च करा है, उसके google.com हमने जस्ट लिखा, तो कैसे हमारे पास में सर्वर से रिक्वेस्ट फैच होती है, कैसे अगर हमें मेल सर्वर एक्सेस करना है, प्राइमरी डीएनएस क्या होता है, आपका सेकेंडरी डीएनएस क्या होगा, वो सब हम अपना इस चीज को आपकी प्रैक्टिकल में देखते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन आप रेडी करोगे और कल मेरे को सबमिट चाहिए। क्लास में सेंड कर देना, नहीं तो घर पे करके आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर सेंड कर देना अलॉन्ग विद योर नेम। चलो, सेम सेम हो जाएगा, हाँ, वाली सेम सेम हो जाएगी उसमें। एक डीएनएस सर्वर ये दो, जैसे मैंने यहाँ पर सर्वर आके कॉन्फ़िगर कर लिए। एक को नाम दे देता हूँ मैं आपका, जैसे एक को नाम मैंने दे दिया आपका मेल सर्वर दे देते हैं, और एक को आपका नॉर्मल जो डीएनएस सर्वर होता है उसको नाम सर्वर। इसमें कोई इशू नहीं, बिल्कुल बेसिक्स है। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं, आपका किसी स्विच से कनेक्ट कर लेते हैं। और स्विच से कनेक्ट करने के लिए मैंने जस्ट एक स्विच यहाँ पर लगाया, और स्विच के साथ में बाकी हमने दो डिवाइस अपनी कनेक्ट कर लेते हैं। दो डिवाइस हमें कनेक्ट, 4 डिवाइस कनेक्ट करने, 10 करने, अप टू यू है, उतना ही कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है, प्रोसेस वही का रहेगा, 10 में आपको उतना ही एफर्ट करने पड़ेंगे, वायरिंग करोगे, सब में कॉन्फ़िगर करोगे, तो हम 2 में देख लेते हैं, 3 में देख लेते हैं। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आप सिस्टम को सेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी। वायरिंग कर लेते हैं इनकी। ये तो स्पाइडरमैन बन गई। ठीक है, जनरली कुछ इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, इनका सबसे पहले आईपी प्रोवाइड करवा लेते हैं। 192.168 जैसे 1.2, इसको प्रोवाइड करवा लेते हैं 1.3, एज इट इज ये आपका प्रोवाइड हो जाएगा 1.4। इसको नाम दे देते हैं आपका 1.5,
और इसको नाम दे देते हैं आपका 1.6। ठीक है, जनरली आईपी एड्रेसिंग कर लिए। अब डीएनएस का आपका क्या रूल है कि जिस तरीके से हम डिफॉल्ट गेटवे आपका डालते हैं हमेशा, है ना, पीसी अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं डिफॉल्ट गेटवे डालते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो भी प्राइमरी डीएनएस है, यहाँ पर आपके दो डीएनएस है, एक आपका मेल सर्वर है और एक आपका जो प्राइमरी है, तो इस प्राइमरी वाले को ऊपर कर लेते हैं आपका। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी डीएनएस सर्वर है जिससे आपकी सारी वेबसाइट वगैरह सारी लोड होगी। और ये आपका मेल सर्वर है जिसका आप यूज करके डीएनएस सर्वर का यूज करके आप मेल वगैरह भेजते हो। आप मेल भेजने के लिए अलग से इंटरनेट तो नहीं लगाते हो ना, जस्ट आप google.com से सर्च करोगे। google.com आपको यूट्यूब की सर्विस भी दे रहा है, क्लाउड की सर्विस भी दे रहा है, साथ में आपको और बाकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की और मेल की भी, सबकी जीमेल वगैरह सबकी एक्सेस देता है। तो एक्सेस तो आप किसको करोगे, तो आप google.com ही को करोगे ना, एक प्राइमरी को ही आप एक्सेस करोगे, तो वही आपकी चीज के अंदर तो आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबके अंदर आईपी प्रोवाइड करवा लेते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर, और हमारे प्राइमरी डीएनएस का आईपी एड्रेस क्या आपका 1.5, तो इसको प्रोवाइड करवा लेते हैं। डीएनएस क्या है मेरा 1.5 प्रोवाइड करवा लिया। सेम हम नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें गेटवे प्रोवाइड करवाने की आपकी जरूरत नहीं है। ये आपका 1.3.5 .4, और ये भी आपका 1.5। ठीक है, सब में आपस में हमने प्रोवाइड करवा दिया, पीसी के अंदर प्रोवाइड करवा दिया। अब यही आईपी हम किस में प्रोवाइड करवाएंगे, आपके सर्वर के अंदर भी हमें देना पड़ेगा। सर्वर का 1.5 है, सिस्टम्स के अंदर गए, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िग आ गया, यहाँ पर बस आपको 1.5 कर दिया। नेक्स्ट, सेम इसी तरीके से इसका 1.6 है, हमने 1.6 भी इसका प्रोवाइड करवा दिया। कोई इशू नहीं इसके अंदर, बिल्कुल नॉर्मल सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आपस में पिंग करके देख लें कि प्रॉपरली पिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर पिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम गेटवे प्रोवाइड करवाएंगे इसमें। ठीक है, सक्सेसफुल, सारे सक्सेसफुल है आपस में, यानी पिंग जो इनका चल रहा है। आईसीएमपी आपके सीसीएनए के अंदर आईसीएमपी प्रोटोकॉल आपका एक दिया हुआ है, तो उसका कोई जनरली प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है उसका। ठीक है, मैंने सर्च करा काफी, उसका जनरल प्रैक्टिकल कुछ नहीं है उसका। जस्ट आपका क्या दिया हुआ है कि इस तरीके से आप अपना एक सोहो डिजाइन कर लो और आपस में एक दूसरे से आप कमांड के थ्रू पिंग करवा के देख लो, दैट्स इट, वो आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल। पिंग करना आप सबको आता है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं, पिंग करना सबको आता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम अपना डीएनएस सर्वर, सिस्टम्स के अंदर हमें कोई भी चीज अभी नहीं छेड़नी, हम डीएनएस सर्वर अपना जो प्राइमरी है, हम अपने प्राइमरी वाले को सेटअप करेंगे, क्योंकि प्राइमरी वाले के साथ आपका सेकेंडरी भी कनेक्ट है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन आपके मेल सर्वर की एक्सेस चाहता है तो उसको सबसे पहले डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी वो उसको मेल सर्वर की एक्सेस देगा। तो आपके डीएनएस सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, आपके सर्विस टैब में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डीएनएस दिख रहा है। डीएनएस टैब पे क्लिक करेंगे, आपकी डीएनएस सर्विस हमने कर दी, है ना। प्राइमरी जो डीएनएस सर्वर था हमने उसको ऑन कर दिया, इसमें कोई भी इशू नहीं है, जैसे हमने करा। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है रिसोर्स, कुछ रिसोर्स आपको दिख रहा है, आपके टाइप ए रिकॉर्ड आपको ये सारे दिख रहे हैं, जो आप प्रेजेंटेशन बनाओगे उसमें ये आने ही चाहिए आपके। तो ए रिकॉर्ड का मतलब होता है IPv4 एड्रेस, कि अगर आप अपने डीएनएस सर्वर में IPv4 एड्रेसिंग कर रहे हो तो आप वहां पर क्या अपना सिलेक्ट का टाइप क्या करोगे, ए करोगे। उसके बाद आपके पास में यहाँ पर आपका क्वाड ए आ रहा है ना, 4 टाइम्स ए आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर आपका IPv6 कॉन्फ़िग, कि अगर आप अपना डीएनएस आप IPv6 पे कॉन्फ़िग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्वाड ए के ऊपर क्लिक करके आप अपना IPv6 कॉन्फ़िग कर सकते हो। इसी तरीके से आपका सी आ जाता है, सी मतलब होता है आपका कैनोनिकल नेम, की अगर आप कोई नेम प्रोवाइड करवाना चाहते हो, ठीक है, डीएनएस सर्वर से रिलेटेड, तो आप प्रोवाइड करवा सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है आपका एनएस। एनएस की फुल फॉर्म होती है आपकी नेम सर्वर रिकॉर्ड। ये जब आप प्रेजेंटेशन बनाओगे उसमें आएगा, सब चीज मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप भी कुछ पढ़ो। और उसके बाद सोवा, ठीक है, सोवा का अभी मेरे को इसका एग्जैक्ट ध्यान है, कुछ स्टेटमेंट कुछ या आपका कुछ होगा, ये मेरे को भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। और इसके बाद आपका इसके अंदर एक यूज होता है एमएक्स। ठीक है, एमएक्स की होती है आपकी फुल फॉर्म मेल एक्सचेंज। तो आप अपने प्राइमरी डीएनएस पे इतनी सारी कॉन्फ़िग कर सकते हो, अगर आपको IPv4 की एड्रेसिंग करनी है, सी की एड्रेसिंग करनी है, अगर आपको उसमें मेल सर्वर का सेटअप करना है, सब आप प्राइमरी पे करोगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो ये प्राइमरी डीएनएस जो सर्वर है आपका 1.5, इसके साथ में हमने कोई भी चीज कनेक्ट नहीं कर रखी है। तो अगर कोई पर्सन इसमें मेल की एक्सेस लेना चाहे, ठीक है, अगर कोई जैसे 1.2 है, अगर ये मेल सर्वर की एक्सेस लेना चाहे तो ये ले सकता है, नहीं ले सकता। अगर हम डीएनएस की बात करें, जनरली तो ये डायरेक्ट पिंग करके ले लेगा उसकी एक्सेस। ठीक है,
तो अगर हमें डीएनएस सर्वर के थ्रू एक्सेस दिलानी हो तो क्या ये लेगा? अभी नहीं लेगा, क्योंकि हमने जो प्राइमरी डीएनएस जो अपना ओपन करा है उसके अंदर हमने प्रोवाइड कॉन्फ़िग प्रोवाइड करवाई नहीं है मेल सर्वर की, तो प्रोवाइड करवाते हैं। नेम यहाँ पर हम आपका दे देते हैं डोमेन नेम। डीएनएस का काम क्या है? डोमेन नेम टू आईपी, यही होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो डोमेन जैसे मैंने लिख दिया आपकी गूगल, ठीक है, गूगल लिख देते हैं, या आपको कोई और चीज है तो हम लिख देते हैं डुकैट इंडिया लिख देते हैं, ठीक है। डुकैट इंडिया लिख दिया, और डुकैट इंडिया के लिए आपका जो मेल्स जो आईपी एड्रेस है वो क्या है आपका? 1.6 है, यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं 192.168.1.6 प्रोवाइड करवा दिया। इसको कर देते हैं हम ऐड हो गया। ये हमें अपने डीएनएस सर्वर पे हमेशा कॉन्फ़िगर करके रखना होता है। हम अपने ब्राउजर पे अब google.com लिखते हैं, डुकैट कुछ भी लिखते हैं तो हमारे सामने ओपन हो जाती है। वो जनरली ऐसे कभी नहीं ओपन होती, उनकी एंट्रीज करवाई जाती है हमारे सर्वर पे हमेशा, ठीक है। कोई भी नई वेबसाइट आपने बनाई तो जब तक आप उसे कहीं GoDaddy पे या आप कहीं उसको जब तक आप होस्ट नहीं करोगे तब तक आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, और होस्ट नेम आपका किसी भी वेबसाइट का परचेज करने का मेन रीजन यही होता है कि जो भी डीएनएस सर्वर है उसके ऊपर उसकी डिटेल जानी चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट आपकी रनिंग स्टेट में आएगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं उसका। समझे इस चीज को लेके? तो मैंने क्या करा, प्राइमरी डीएनएस के अंदर मैंने मेल सर्वर डाल दिया, ठीक है, मेल सर्वर डाल दिया। अब ये चलेगा आपका प्रॉपर, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी हमने अपनी प्रोवाइड करवा दी, इसके ऊपर भी हमें डीएनएस ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने डीएनएस आपका सर्वर ऑन कर दिया। ट्राई करके देखें। तो ट्राई करने से पहले हमें कंफ्यूजन होगी तो हम क्या करते हैं, मेल सर्वर, अगर हम मेल सर्वर को गूगल पर डुकैट इंडिया को अगर हम इसमें एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ इंटरनेट का पेज आ जाए। तो पेज आने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपके HTTP पे आए। जनरली चेंज ये आपका रिकमेंड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, जस्ट मैं आपको शो करवाना चाहता हूँ कि आपको पता लग जाए। तो मैं इसमें से वेलकम टू की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कॉन्फ़िग में, वेलकम टू डुकैट इंडिया, जस्ट ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। जस्ट जनरली ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपका सेव, ताकि हमारे पास में जब भी हम डीएनएस की एक्सेस लेने की कोशिश करें हमारे पास में तुरंत आ जाए। तो 1.2 अब किससे रिक्वेस्ट करेगा? आपके प्राइमरी डीएनएस से करेगा। चला के देख लिया आपका करता है कि काम नहीं करेगा। ओपन किया, यहाँ पर आपके पास में वेब ब्राउजर है, वेबसाइट हम हमेशा अपने ब्राउजर ब्राउजर पे चलाते हैं। ओपन कर लिया, यूआरएल आ गया, ठीक है। हमारे प्राइमरी डीएनएस का हम एड्रेस डाल के देखते हैं, 192.168.1 डॉट आपका क्या था, 5 था। प्रॉपर ओपन हो रहा है, यानी कोई भी क्लाइंट जो इंटरनेट के एक्सेस ले पा रहा है, ठीक है, आईपी डाल के उसके सामने ये सारी चीजें रिजोल्व हो गई है। अब हमने वहां पर google.com गूगल डुकैट इंडिया डाला था, डुकैट इंडिया डाला था, तो डुकैट इंडिया ट्राई करके देखें। रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? हमारे प्राइमरी डीएनएस के पास जाएगी, उसी वही आपका डुकैट इंडिया को लेके आएगा। तो हमने क्या करा है, डुकैट इंडिया लिख दिया, एंटर करते हैं। क्या लिखा आ गया यहाँ पर आपका? डुकैट इंडिया समथिंग, जो भी हमने पेज एडिट करा करा। तो क्या हमने जो भी अपना मेल सर्वर बनाया या जो भी हमने अपना सेकेंडरी सर्वर बनाया हमने उसको आईपी प्रोवाइड करवाया? हमने इसकी कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करवाई। हमने जस्ट रिक्वेस्ट करी अपने डीएनएस सर्वर से कि हमें डुकैट इंडिया जो वेबसाइट है इसकी एक्सेस चाहिए, और उसने हमें अपनी डेटाबेस से सर्च करके हमें रिजल्ट ला के दे दिया। यही आपका डीएनएस है, ठीक है, कि जो आपका आईपी टू डोमेन और डोमेन टू आईपी में कन्वर्सेशन करेगा। और कन्वर्सेशन करने के लिए उसके पास में, जैसे आपके पास में लाइब्रेरी होती है, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर आपके पास अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिसमें आपकी मेडिकल की बुक्स अलग होंगी, कॉमर्स की अलग होगी, फिजिक्स की अलग होगी, ऐसे है ना, इस तरीके से रैक्स होगी। अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल वाली अगर हम रैक में जाते हैं तो उसके अंदर भी आपकी कैटेगरीज मिल जाएगी, ठीक है, कि एंटोनोमी है या वायरसोलॉजी है या जो भी आपके दिए हुए हैं उस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगी। तो सेम आपका डीएनएस भी यही है कि हमने google.com एक्सेस किया, आईपी में कन्वर्ट करा, पिंग करते हैं तो पिंग भी आपका क्या करता है, आईपी में कन्वर्ट करता है ना। तो क्या करा, डीएनएस हमने यहाँ से अपनी कोई भी चीज चलाई। इंटरनेट हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? राउटर प्रोवाइड करवा रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट डिफॉल्ट रूप से किसके पास गई? राउटर के पास गई। राउटर ने अपने पास चेक करा, राउटर के पास डीएनएस सर्वर बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, डेटाबेस कभी नहीं होता। उसने रिक्वेस्ट किसके पास भेज दी? आईएसपी के पास में, जो राउटर को इंटरनेट प्रोवाइड कर। आईएसपी अपने डेटाबेस में देख लेगा कि भाई मेरे ये राउटर था, उसके राउटर के से साथ एक क्लाइंट कनेक्ट है जो कि google.com एक्सेस करना चाहता है, तो मुझे
पैक करना है, मुझे उसको रिजल्ट ला के देना है। तो आईएसपी क्या करेगा, अपने डेटाबेस में चेक करेगा, नहीं मिला तो वो आगे आगे उसको आपको फॉरवर्ड कर देगा आगे दूसरी जगह पर। ठीक है, उसके पास नहीं मिलेगा, फिर आगे नेम सर्वर, फिर आगे रूट सर्वर, रूट सर्वर के पास लास्ट टाइम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रूट सर्वर ने अपने पास चेक करा, डेटाबेस मिल गया, फिर वो नेम सर्वर के पास, नेम से डीएनएस, डीएनएस से आपका आईएसपी, आईएसपी से राउटर, राउटर से हमारे पास। ऐसे आपकी वेबसाइट लोड होती है आपके ब्राउजर पे। सिर्फ थोड़ी देर के लिए भी आपकी सर्कल घूमता है ना, इस तरीके से आपके पास आईएसपी, आईएसपी से ऐसे चेक होकर फिर वापस इतनी देर का ये प्रोसेस। डीएनएस समझ आया कैसे? आया समझ में कि हमने प्राइमरी, हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा अपने प्राइमरी डीएनएस से करेंगे। यहाँ पर अब आपको जो भी डेटाबेस, अगर आपको कोई स्टूडेंट का डेटाबेस वगैरह करवाना हो, कोई google.com करवाना हो, कोई भी अलग अलग सर्वर बनाने हैं, तो आप अलग अलग सर्वर का सेटअप कर दोगे। ठीक है, एक्सेस किससे मिलेगी? ओनली एंड ओनली आपकी जो प्राइमरी डीएनएस है जिसके साथ वो कनेक्ट है, उसी के साथ ही हमें वो एक्सेस। समझ आई ये चीज? अब इसी के अंदर एक सिक्योरिटी कंसर्न आप लेके चल सकते हो। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल दिया था कि आपको डीएमजी बनाना है, ध्यान है, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर जोर डालो। हाँ, डीएमजी आपको बताया गया था जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डीमिलिटरीजाइज जोन। ठीक है, इस तरीके से। तो इट मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है कि हमने एक अपना डीएनएस सर्वर बनाया है, हमने अपना एक नेटवर्क बनाया है जिसकी एक्सेस बाहर का कोई भी पर्सन नहीं कर सकता, इवन कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो भी नहीं कर सकता। मीन्स कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन है वही एक्सेस कर सकते हो और बाकी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप डीएनएस सर्वर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, थोड़ा सा अगर सोचो। तो ये आपका एक कंसर्न आ गया, ये अपलोड हो जाएगा, इसकी प्रेजेंटेशन आप बनाओगे, उसको पढ़ोगे कि डीएनएस रिवॉल्वर क्या था, नेम सर्वर क्या था, आपका रूट सर्वर क्या था, तब आपको डीएमजी का काफी हद तक आपको आइडिया लगेगा कि मैंने आपको क्या टास्क दिया था। ठीक है, डीएनएस समझ में आया ये आपका? अब यहाँ पर आपको 2 सर्वर लगाने हो, 4 सर्वर लगाने हो, सारे आप जितने सर्वर सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे एनटीपी सर्वर की अगर साथ में कॉन्फ़िगर करने, आप एनटीपी सर्वर इसमें लगा लो, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। डीएचसीपी का कि अगर ये सारी मशीन के हमने मैनुअल प्रोवाइड करवाए, ठीक है, अब ये अगर आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवाना है तो आप इसी के अंदर आप डीएचसीपी भी प्रोवाइड करवा सकते हो, मर्ज कर सकते हो ना आपस में एक दूसरे को। डीएचसीपी का काम क्या था आपका? ऑटोमेटिकली आईपी असाइनमेंट का था, तो हमने यहाँ पर आईपी मैनुअल प्रोवाइड करवाया, तो आप डीएनएस के साथ में डीएचसीपी जो हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था उसको साथ में मर्ज करके भी ट्राई कर सकते हो, या आपकी आपका एक प्रोजेक्ट बन सकता है सिस्को का। समझ रहे हो कि हमने एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जिसमें हमने अपने 100 या 50 सिस्टम्स को हमने वीलैन में पहले कन्वर्ट करा, उनको डीएचसीपी के थ्रू ऑटोमेटिकली आईपी असाइनमेंट करवा दिया, और हमने 2 डीएनएस का सर्वर का सेटअप करा जिसमें एक मेल सर्वर था और एक हमारे पास में रूट सर्वर था, और एक्सेस हमने रूट सर्वर से दिलाई। इस तरीके का प्रोजेक्ट आपके सामने ही आ सकता है।